सभी को मेरा प्रणाम। लास्ट टाइम बेटा हमने स्टडी किया स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टैटिक प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक प्रॉपर्टीज में चेंज करेंगे तो कैसे अफेक्ट करेगा। बेटा मैं आपको एडवाइस दूंगा कि उस वीडियो को आप एक बार और देख लें, क्योंकि स्टैटिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार रिपीट भी करा दूं बेटा, स्टैटिक प्रॉपर्टी में चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपने चेंज कर दिया तो वो कंप्लीट क्लास को इफेक्ट करेगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को नहीं करेगा। इसको हम प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे। लेकिन बेटा जब मैंने बेटा फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था सी लैंग्वेज के अंदर, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक मेन बनाया था। मेन बना करके मैंने प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट कर दिया था मेन के अंदर। इट मीन्स इन सी लैंग्वेज the execution of a program starts from main method. That is the common things in C++ as well. तो बेटा जावा में भी मेन होना चाहिए फिर। तो बेटा जावा में लेट्स से मेन को बनाने की कोशिश करते हैं कि मेन कैसे बन सकता है। ये बेटा मेरा मेन मेथड है, void return type. इट मींस इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। बट अब ये बात है कि मेन तो मैंने बना दिया, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जावा क्या है बेटा, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इट मींस आप किसी भी मेथड को या प्रॉपर्टी को क्लास के बाहर नहीं लिख सकते। समझ रहे हैं बेटा आप? क्योंकि जावा क्या है, जावा कहती है कि मैं क्या हूं, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हूं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी कुछ होगा वो क्लास के अंदर होगा, क्लास के बाहर नहीं हो सकता। तो बेटा मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैंने मेन को क्लास के अंदर लिख दिया। अब बेटा मुझे करना क्या है, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मेन को कॉल कर लूंगा। कैसे? बेटा अगर ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, इफ दिस टू लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड, तो मेरा काम चल जाएगा। मैं मेन के अंदर कोडिंग स्टार्ट कर दूंगा और मेरा प्रोसीजर जो है वो फ्लो करने लगेगा। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है कि इन दो लाइन को मैं कहां लिखूं? अगर एक बार फ्लो स्टार्ट हो गया तो मेन से काम मेरा चल जाएगा। मेन के अंदर कोडिंग करो और मेन को कॉल इस मेथड से, सॉरी इस स्टेटमेंट से मैंने कर लिया। बेटा इन क्लास को मैंने अगर किसी दूसरी क्लास में लिख दिया, इन स्टेटमेंट्स को, तो बेटा फिर तो डेडलॉक बन जाएगा। मेन इसलिए लिखा गया है ताकि वो किसी क्लास को यूज कर सके ऑब्जेक्ट बनाकर, या जो भी मेथड हम आगे सीखेंगे। लेकिन बेटा अगर मेन को चलाने के लिए ही कुछ और लिखना पड़ा तो इट सीम्स लाइक अ डेडलॉक, कुछ चल ही नहीं पाना, क्योंकि मेन दूसरों को चलाता है और मेन को खुद चलने के लिए ये दो लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। बेटा प्रॉब्लम आ गई। इसका बेटा सॉल्यूशन है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्टैटिक प्रॉपर्टीज जो है उनको सेपरेट स्पेस मिलता है। और बेटा क्लास के अंदर, ये लाइन बेटा आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे, सबसे पहले स्टैटिक प्रॉपर्टीज और स्टैटिक मेथड्स इनको मेमोरी मिलेगी। तो बेटा सबसे पहले कंपाइलर को, सॉरी मेन को मेमोरी में पहुंचाने के लिए स्टैटिक बनाओ। बेटा ये मत याद रखना कि जो स्टैटिक मेथड्स है या स्टैटिक प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो स्टैटिक, उसको मेमोरी सबसे पहले मिलती है। तो मेन मेमोरी में तो आ गया,
लेकिन बेटा जेआरई क्या है, जेआरई एक एक्सटर्नल एंटिटी है, वो मेरे मेन को हाथ लगा सके उसको परमिशन दो। कैसे बेटा, पब्लिक बना करके। बेटा एक कॉन्सेप्ट है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, तने आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, तो बेटा इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो लिखा है बेटा मैंने, इसको हम बाद में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेन फंक्शन का नाम है, वॉइड रिटर्न टाइप है, स्टैटिक जिससे कि मेन मेमोरी में आ जाए और विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट जेआरई इसको कॉल कर सके, पब्लिक जिससे कि एक्सटर्नल एंटिटी जेआरई मेरे मेन को कॉल कर सके। तो बेटा इन 2 कीवर्ड्स का मतलब मैं बता दूंगी। बेटा कमांड होती है system.out.print hello। इस कमांड से हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं स्क्रीन पर, सीएमडी पर, कमांड प्रॉम्प्ट पर, कंसोल पर। तो प्रॉब्ली इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। दोबारा बेटा रिपीट कर दूं, एक क्लास बनाई, सॉरी, उसके अंदर बेटा मेन मेथड बनाया, रन टाइप ऑफ मेन, स्टडी क्यों है, जिससे कि बेटा मेन को विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट हम मेमोरी में पहुंचा सके, पब्लिक जिससे कि एक्सटर्नल एंटिटी मेरे प्रोग्राम को एक्सेस कर सके, कमांड फ्रॉम प्रिंटिंग समथिंग इनसाइड द कंप्यूटर और कंसोल। सो बेटा ये जो लेक्चर है ये भी छोटा लेक्चर है लास्ट वाली वीडियो की तरह, लेकिन इसको आप बहुत सीरियसली ले, ठीक है बेटा, टेक इट वेरी सीरियसली। हर एक लाइन का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ये आप देखें। कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे क्वेरी बता सकते हैं कि क्या क्वेरी है, मेल के थ्रू। प्रणाम।